The only video that you have to watch in order to start getting orders from Fiverr. Why I'm saying this? क्योंकि 3-4 बार हो चुका है मेरे साथ. I've created new accounts for my friends. कुछ बारी तो उनको भी महीने भर में ऑर्डर्स आने लग जाते हैं, एक दो करते करते. एंड फिर वो अगर अच्छा रेटिंग रिव्यू सब हो जाए तो इंक्रीज़ हो जाते हैं, उनके इंप्रेशन इंक्रीज़ होते हैं, क्लिक्स इंक्रीज़ होते हैं, सारी चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं और फिर कन्वर्जन रेट भी इवेंचुअली इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं. फॉर माई सेल्फ एज वेल मैंने इस चैनल पे एक चैलेंज किया हुआ था. आई लिस्ट इट ऊपर नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसमें कि मुझे 7 दिन के अंदर मैंने मेरा पहला क्लाइंट क्लोज़ किया था. अगेन एक और नया मैंने अकाउंट बनाया था तो उसमें भी मुझे जो है हफ्ते भर में एक और क्लाइंट मिल गया था, यानी कि नए अकाउंट से, फ्रेश अकाउंट से क्लाइंट मिल गया था. और अलग अलग नीशेस के लिए मैं ट्राई कर चुकी हूँ. अभी हाल ही में मैंने अकाउंट बनाया था मेरे एक दोस्त का वीडियो एडिटिंग के लिए, एंड शी ऑल्सो गॉट ऑर्डर. तो फिर मतलब कुछ तो है अपने में. भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का. द रीज़न आई एम सेइंग ये सारी चीज़ें पहले कि भाई ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए, समझ में आ जाए कि ये इंसान कुछ जानता है और वो बता रहा है, एंड उसने खुद ने कर रखा है इसलिए वो बता रहा है. और फिर मेरा खुद का भी पर्सनल अकाउंट है जो कि मैं पिछले 3 साल से चला रही हूँ, जो कि अच्छा खासा काम कर रहा है. राइट नाउ आई एम लेवल 2 सेलर. फॉर सम रीजंस टॉप रेटेड नहीं हो पा रहा है वो, बट आई हैव क्लियर ऑल द क्राइटेरियाज. पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है. ऑलराइट, हार्ड लक. बट आज के वीडियो में देखने के बाद यू विल गेट अ टोटल न्यू पर्सपेक्टिव अबाउट फाइवर. वील क्लियर सम मिसकंसेप्शन और उसके बाद हम और भी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिसकंसेप्शंस के साथ. सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि फाइवर पे जो है नए सेलर्स को ऑर्डर नहीं मिलते हैं. देखो यार, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि नए सेलर्स को ऑर्डर नहीं मिलते हैं, क्योंकि मैंने अभी 3 अकाउंट्स के बारे में बताया जो कि मैंने नए नए बनाए हैं और हम लोगों को ऑर्डर मिल गया है. तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप किस तरीके से बना रहे हो. सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम 10 साल से हो वहाँ पे या 25 साल से हो या फिर अभी अभी आए हो. उनको तुम्हारे काम से मतलब होता है. और अगर तुम्हें 10 कपड़े दिखाए जा रहे हैं तो फिर वही जो तुम्हें पसंद आएगा वो तुम्हारी खुद की पर्सनल चॉइस होती है. उसमें किसी से कोई भी कुछ भी देना देना नहीं होता कि तुम कितना पुराना कितना क्या है. अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब. मतलब टोटल एक बायर की चॉइस होती है, समझ रहे हो. हमेशा ना बायर के पर्सपेक्टिव से देखो. अगर मुझे 30 गिग्स दिख रही हैं और मुझे किसी से वीडियो एडिट कराना है तो ऑब्वियसली मुझे जिसका गिग ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा उस समय पे, जिसका मुझे अच्छा लग रहा होगा काम, मैं उससे काम करवाऊंगी. और दूसरी चीज़ जो मैं देखूंगी वो होगी मेरी प्राइस रेंज. अगर मेरी प्राइस रेंज ही बहुत कम है तो मैं कम वाले लोगों को देखूंगी, ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले लोगों को देखूंगी. तो डिपेंड करता है. और हर लोग जो है एक सा नहीं सोचते हैं. आज हर इंसान जाकर के H&M में ही कपड़े नहीं खरीदता है और लोकल शॉप से भी खरीदे जाते हैं. तो मतलब एक ही जगह की जनता नहीं होती है. डायरेक्ट बायर्स जो होते हैं वो बहुत डाइवर्स होते हैं. तो ये कंसेप्शन जो मिसकंसेप्शन है वो दिमाग में क्लियर करो कि हर तरीके की सर्विस के लिए हर तरीके के लोग हैं. बी इट हाई पेइंग या फिर लो पेइंग या फिर मिडिल में जो रेंज आती है उसमें भी एवरेज पेयर्स जो होते हैं उसमें भी आते हैं. मैं भी अपने आप को एवरेज पेयर में भी रखूँगी. मतलब एकदम भी लो नहीं, एकदम भी हाई नहीं. बट हाँ, अभी जिस स्थिति पे हैं और जिस हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं इवेंचुअली हम भी हाई पेइंग पे जाएंगे. और मैं चाहूँगी मैं मेरी टीम को उतना पैसा दूँ जिसके की बात वो कहीं और ना जाए, मेरे पास ही रहे. तो ये एक चीज़ हो जाती है. मुझे समझ में आया है कि भाई ओवर द ईयर्स कि पैसे से ना मतलब नहीं कर सकते हो आप. और लोग बोलते हैं $5 प्लेटफॉर्म कि भाई फाइवर पे सिर्फ $5 प्लेटफॉर्म है, सिर्फ $5 की सर्विसेज. कहाँ जी रहे हो, कौन सी सदी में भाई. देर आर पीपल हु आर सेलिंग सर्विसेज फॉर $1,000 एज वेल, वो भी बेसिक पैकेज पे. सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वैल्यूज़ यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल. उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है. और उसके बाद जो है फिर आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो, पूरी शक्ति के साथ तो सामने वाले को अच्छा काम दो और यू विल गेट ऑर्डर्स. तो कन्विंसिंग पावर भी अच्छी होनी चाहिए. अभी वो $1,000 का जो लोग चार्ज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कई लोग प्रो सेलर्स हैं, मतलब फाइवर प्रो पे हैं वो लोग. कई लोग जो है टॉप रेटेड सेलर्स हैं. तो धीरे धीरे आप अपने प्राइसेस भी बढ़ा सकते हो. मैंने भी जब स्टार्ट किया था $5 से स्टार्ट किया था, फिर 35 पे पहुँचे, 80 पे पहुँचे, तो हम हमारा प्राइस भी इंक्रीज़ कर पाए इवेंचुअली जैसे जैसे आगे बढ़े. कुछ क्लाइंट्स को मुंह पे मना कर देते हैं, कुछ लोगों को जो है धीरे से मना कर देते हैं, कुछ लोगों को इग्नोर कर देते हैं. तो ऐसे वाला सीन हो जाता है. तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप ग्रो करोगे आपको ना कहना भी आ जाएगा कि हर ऑर्डर को मुझे नहीं करना है. कभी कभी मेरी इच्छा होती है तो मतलब मैं मेरी मर्ज़ी की मालिक हूँ. इट्स हर चॉइस. कई लोगों ने रूल सेट किए होते हैं पर मैं मेरी मर्ज़ी की मालिक हूँ. कई बार मैं लो पेइंग के क्लाइंट्स के साथ भी काम कर लेती हूँ और कई बार किसी हाई पेइंग क्लाइंट को भी बोल देती हूँ कि भाई हम नहीं काम कर सकते हैं. इट्स टोटली अबाउट द वाइब. तो ये स्थिति कि भाई तुम सामने वाले को मना कर दो, इसको लाने में ना थोड़ा समय लगता है. इसलिए हम लोग जो है ऑलराइट चल छोड़ो.
मिसकंसेप्शन के बारे में बात हो गई है। अब अपन लोग बात करते हैं कि भाई हमें फाइवर पे ऑर्डर चाहिए है, या हम एज ए न्यू सेलर, मैं अगर आज स्टार्ट करती हूँ फाइवर पे तो मैं क्या सजेस्ट करूँगी और मैं कैसे करूँगी। तो मैं अपना बताऊँगी, तो उसको अपने आप को रख करके तुम लोगों ने समझना है और उसके बाद करना है। तो सबसे पहले मैं अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करने से स्टार्ट करूँगी। अच्छा सा DP वो ये वो सब लगा लेना। मेरा कचरा था पहले, उसके बाद भी मुझे ऑर्डर मिला था, तो इतना मैटर नहीं करता है, बट स्टिल थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डर हो जाता है। उसके बाद अपना डिस्क्रिप्शन में कोई भी एक स्पेसिफिक सर्विस को लेकर के, अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज उस पर जाएंगी, अगर मैं वीडियो एडिटर हूँ तो सिर्फ वीडियो एडिटर की सर्विसेज उस पर जाएंगी, अगर मैं कुछ और हूँ तो सिर्फ उसकी सर्विसेज जाएंगी। स्पेसिफिक जाऊँगी, एकदम स्पेसिफिक। अब मान लेते हैं इस वीडियो के लिए कि मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए जो है एक्सपीरियंस का लिख दिया। अगर मैं बिगिनर भी हूँ तो भी मैं वहाँ पर 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस मेंशन कर दूँगी। कोई तुमसे जाके नहीं पूछने वाला है, लेकिन मेरे पास काम बहुत सारा होना चाहिए भाई। मेरे पास पैशन प्रोजेक्ट होने चाहिए, मेरे पास गूगल ड्राइव में मेरे 10-20 सैम्पल्स होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो अच्छी स्किल पे कमांड होनी चाहिए। और उसके बाद मैं अब 4 गिग्स बनाऊँगी। जब मैंने स्टार्ट किया था तब फाइवर अलाउ करता था 7 गिग्स के लिए एज अ बिगिनर, लेकिन अब वो 4 गिग्स के लिए अलाउ करता है, तो मैं 4 गिग्स बनाऊँगी। 4 गिग्स के लिए मैं अब सॉर्टिंग करूँगी। सबसे पहले जाऊँगी और सर्च करूँगी जो भी मेरी निश है। लेट्स से वीडियो एडिटर है तो मैं सर्च करूँगी टॉकिंग हेड वीडियोज़, क्योंकि मुझे लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ एडिट करना पसंद है, तो आई सर्च टॉकिंग हेड वीडियोज़। और उसके बाद जो भी उस नीश में उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे टॉप रेटेड लेवल 2 लेवल 1 सेलर्स आएंगे, सबको शॉर्टलिस्ट करूँगी। सबकी फाइवर का गिग का जो लिंक है एक शीट पे पेस्ट कर दूँगी, उनका नाम लिख लूँगी। नेक्स्ट मैं जाऊँगी अलग कीवर्ड पे जो कि मुझे लगता है कि एज अ बायर मैं सर्च करूँगी। लेट्स से अब मुझे लगता है मैं सर्च करूँगी यूट्यूब वीडियोज़ या वीडियो एडिटिंग। तो अब इन कीवर्ड्स पे जाकर के भी मैं 3-3 जो भी 3-4 करके जो है टॉप रेटेड लेवल 2 लेवल 1 सेलर्स निकाल लूँगी। नाउ जब ये सारा कुछ कर लूँगी मैं 4-5 कीवर्ड्स पे जाकर के, तो मेरे पास 15-20 लोगों की लिस्ट होगी। और ये वो 15-20 लोग हैं जो कि कमाल कर रहे हैं फाइवर पे और अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब ये मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहने वाले रहेंगे कि मुझे अपनी गिग कैसे बनानी है, ताकि मैं भी आज जो इस स्थिति पे ये लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर पहुँच पाऊँ। अब मैं एनालाइज करना स्टार्ट करूँगी। इसमें कुछ तो भी पॉइंट्स ऐसे निकल करके आएंगे जो कि कॉमन रहेंगे सब लोगों की गिग्स में। लेट्स से कुछ कीवर्ड्स हो सकते हैं, मान लेते हैं यूट्यूब वीडियो जो है कीवर्ड, ये सब ने अपने अपने टैग्स में डाला हुआ है। इट मीन्स ये एक ऐसा कीवर्ड है जो कि हाईली सर्च किया जाता है, और शायद इसके कारण ही आज ये लेवल 2 लेवल 1 और टॉप रेटेड सेलर्स हैं। तो हम उसको क्लियर कर लेंगे। तो टैग्स में जो है हम कॉमन चीज़ें निकालेंगे। डिस्क्रिप्शन की किस तरीके की प्रजाति से लिखा गया है, हो सकता है किसी ने जो है वेलकम करके लिखा हो, तो मैं अपने 4 विनिंग फॉर्मेट्स बनाऊंगी इंस्पायर होने के बाद कि यार ज़्यादातर लोगों ने इस तरीके से अपने पैकेजेस को एक्सप्लेन किया हुआ है, ज़्यादातर लोगों ने इस तरीके से किया हुआ है, उस तरीके से किया है। तो पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे, पैटर्न को पिकअप करेंगे, और उसके बाद उस हिसाब से वी विल डॉक्यूमेंट हमारा खुद का डिस्क्रिप्शन, कि हम कैसे अच्छे से अपना गिग का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम एनालाइज करेंगे पैटर्न गिग इमेजेस का। सब ने एक इमेज यूज़ की हुई है, सब ने जो है उसमें यूट्यूब वीडियोज़ के बारे में CTR और जो है व्यूज़ के लिए ग्राफ वगैरह यूज़ किया हुआ है, तो हमें भी ग्राफ्स यूज़ करने चाहिए। मे बी वो व्यूअर्स को अट्रैक्ट करते होंगे, मे बी ऐसा कुछ होता होगा कि सामने वाला क्लिक करने पे मजबूर हो जाता होगा, तो हम भी करेंगे। अब आती है वीडियो, मतलब वीडियो तो लगाना पड़ेगा ना, वीडियो एडिटिंग की सर्विस दे रहा हूँ, वीडियो वैसे भी लगाना चाहिए, बिकॉज 70% से चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप अपने गिग में वीडियो यूज़ करते हो तो। अब मैं क्या करूँगी, वीडियो को एनालाइज करूँगी कि लोगों ने बिफोर आफ्टर वाले वीडियोस लगाए हैं क्या लोगों ने खुद को रिकॉर्ड किया है ऐसे और बोला है कि आई विल प्रोवाइड यू वीडियो एडिटिंग सर्विसेज दोस्तों, हायर मी, ऐसा कुछ किया हुआ है। जो भी किया हुआ है मैं एनालाइज करूँगी और मैं अपने लिए 4 डिफरेंट वीडियोस बनाऊँगी। अभी 4 में मैं एक बिफोर आफ्टर भी ट्राई कर सकती हूँ, डिपेंड्स, मैं ट्राई करना, मेरे को सब ट्राई करना। मैं पहले बिफोर आफ्टर भी ट्राई करूँगी, उसके बाद मैं एक वीडियो में जिसमें मैं खुद बोल रही होंगी और मेरे पीछे से मेरे पिछले जो वीडियो सैंपल्स हैं वो जा रहे होंगे। एक और मैं सर्च करूँगी, एक और बनाऊँगी जिसमें कि मेरी नीचे टाइमलाइन दिख रही होगी। तो इस तरीके से क्रिएटिव तरीके से कि मैं मेरे काम को कैसे प्रेजेंट कर सकती हूँ, उस तरीके से मैंने क्या करना है, बनाना है अपनी 4 वीडियोज़ को। अब हमारे पास क्योंकि पूरा मटेरियल है, बी ए टैग्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सारा कुछ, टाइटल भी एनालाइज करना है सिमिलर तरीके से, और हमारे 3 गिग की इमेजेस रेडी हैं, और हमारे सारे वीडियोस जो हैं 4 गिग्स के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियोस हैं, सब कुछ रेडी है। नाउ वी विल लीव आवर गिग्स 1 महीने के लिए कि परफॉर्म करने के लिए। हम लोग देखेंगे हमारी जो गिग सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रही होगी या सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, जो भी 2 गिग्स होंगी जो अच्छा परफॉर्म करी होगी, और जो 1 गिग होगी जो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करी है, इंप्रेशन नहीं दे रही है, जो लीस्ट अच्छा परफॉर्म करने वाली गिग, उसको हम डिलीट कर देंगे। उसकी जगह एज इट इज़ हम डुप्लीकेट करेंगे जो हमारी बेस्ट परफॉर्मिंग गिग है उसको, सेम कीवर्ड, सेम डिस्क्रिप्शन, सेम टाइटल, प्राइसिंग ऑल्टर करके देखेंगे। अगेन
एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कैसा क्या चल रहा है, और उसके बाद हमारा वीडियो हम ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं या गिग इमेजेस चेंज कर सकते हैं टू सी कि भाई उसका क्लिक थ्रू रेट कैसे आ रहा है, कितना लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, कितना नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने करनी होती हैं। तो सिंपल वे में एनालाइज कर लेना है और उसके बाद अपनी गिग्स को परफॉर्म करने को देना है। अब जब एक्सपोजर पे जाएगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा हफ्ते 2 हफ्ते में कि आपकी गिग्स कैसे परफॉर्म कर रही हैं और लोग कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कुछ कारण होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो समझने वाली होती हैं, और आप कैसे रिएक्ट करोगे उस चीज़ को लेकर के, अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, अगर इंप्रेशंस नहीं आ रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी गिग किसी को दिखाई ही नहीं जा रही है। मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ SEO कि आपका सर्च जो आपने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं वो कोई सर्च ही नहीं कर रहा है, तो हमें उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। बट अगर आपने पहले की पूरी प्रोसेस फॉलो की हुई है तो सवाल ही नहीं उठता ये सब नहीं होगा, तो इसलिए तो हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें सेकंड चीज़ करनी होती है, भाई सबसे पहले हमने हमारे इंप्रेशंस का देख लिया, अगर उसका नहीं हो रहा है तो मैंने बता दिया। दूसरी चीज़ क्लिक्स का देखना होता है। भाई अगर क्लिक्स नहीं आ रहे तो क्या करेंगे, हमारी इमेज या हमारी वीडियो अपीलिंग नहीं है शायद, इसलिए लोग नहीं क्लिक कर रहे हैं, तो हमें उस पर ऑल्टरेशन करना है या चीज़ें करनी है। अभी ये डिसीजन एकदम से नहीं ले लेना है, एटलीस्ट अपने गिग को थोड़ा सांस लेने का मौका दो, हफ्ते 2 हफ्ते दो, उसको सांस तो लेने तो वो थोड़ा रिजल्ट समझ में आएगा, गिग एनालिटिक्स समझ में आएंगे। तीसरी चीज़ हो जाती है कन्वर्जन रेट। अगर लोग क्लिक भी कर रहे हैं, इंप्रेशन भी सही आ रहे हैं और उसके बाद कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो मे बी हमारी प्राइसिंग, मे बी हमारा डिस्क्रिप्शन, मे बी हमारी सर्विसेज उतनी अपीलिंग नहीं लग रही है। अंदर आकर के इंसान कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो हमें हमारे डिस्क्रिप्शन पे और पैकेजेस को और ल्यूक्रेटिव बनाने की ज़रूरत है और अपीलिंग बनाने की ज़रूरत है। वंस यू आर डन विद ऑल दीज थिंग्स यू विल श्योरली लैंड योर फर्स्ट क्लाइंट विद इन 30 days। ये तो मैं बोल रही हूँ, मतलब मैंने खुद के लिए भी किया है। सो मेक श्योर यू पुट सम हार्ड वर्क। एक सुपर अमेजिंग चीज़ मैं बता देती हूँ, मैं मेरी गिग को बनाने में काफ़ी समय देती हूँ, काफ़ी समय मतलब मैं 1-1.5-2 दिन लगा देती हूँ कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब मैंने बनाए हैं और मैं एडिट कर देती हूँ, अब मैं एक भी बारी नहीं करती हूँ, मतलब जो गिग्स काम कर रही हैं मैं उनको हाथ ही नहीं लगाना। मैंने 2.5 साल से गिग्स चेंज नहीं किए हैं, वही चल रही हैं क्योंकि वो काम कर रही हैं। तो जब तक कोई चीज़ अच्छी काम कर रही है उसको छूने की कोशिश ही नहीं करना, उसमें कोई दिक्कत आ रही हो नहीं आ रही हो उसको छोड़ दो, ठीक है, वो अच्छा काम करे उसको जाने दो। लेकिन अगर कहीं लगता है कि ये चीज़ कमज़ोर है या अच्छा नहीं काम कर रही है तो उसमें पक्का से ऑल्ट्रेशन करके उसको बेटर करने की कोशिश करनी है हमने। तो यही थे मेरी तरफ से आज की तरफ से जितने भी मैं टिप्स दे सकती थी। फाइवर का 1.5-2 घंटे का ट्यूटोरियल जिसमें कि तुम कैसे स्टार्ट करोगे एकदम बेसिक से, फ्रॉम अकाउंट क्रिएशन टू द पेमेंट, सारा कुछ एंड टू एंड फाइवर वर्कफ्लो सब कुछ समझाया हुआ है ऑन दिस कोर्स। वॉच इट ऑल्सो। अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज ड्रॉप अ येलो हार्ट और येलो स्टार इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। बाय बाय।